अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का उन्वान है कॉपी पेस्ट से कमाई कैसे की जाए। कॉपी पेस्ट क्या है, कॉपी पेस्ट के लिए क्या जानना ज़रूरी होता है, कॉपी पेस्ट से काम कैसे शुरू किया जाता है। अगर हम इंटरनेट के काम को देखें तो सबसे ज़्यादा जो ऑफ़र होती है लोगों को वो कॉपी पेस्ट का ही है। तो कॉपी पेस्ट का मतलब यही होता है कि एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे आपने पेस्ट कर देना है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जैसे कॉपी हुई आपने करना है वैसे का वैसा पेस्ट नहीं करना होता, बल्कि उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां करना होती हैं। वो तब्दीलियां क्या हैं? अगर आपको कोई काम दिया जाता है कि ये एक कार्ड है, इस तरह का हमें कार्ड बना के दें, तो उसको आप किसी दूसरे का कार्ड देखकर, उसकी तहरीर देखकर बिल्कुल वैसा बना सकते हैं। उसकी जगह जो आपका नया काम करवाने वाला है उसका नाम या उसकी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, लेकिन बाकी जो है वो वैसे का वैसा आप बना सकते हैं। तो इसको नकल या किसी दूसरे का चोरी मवाद नहीं कहते, क्योंकि आप वहाँ मुसन्निफ़ नहीं बन रहे। आपने तो सिर्फ उन्हें काम देना है, एक चीज़ उठाकर किसी तरह से किसी वेब से उठाएं या किसी की भी उठाएं, तो आपने सेम टू सेम बनाकर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्हें देनी है। आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ न कुछ नॉलेज होना ज़रूरी होता है कि इस काम को करना कैसे। तो अगर इंग्लिश में या उर्दू में जिस लैंग्वेज में आपने कॉपी पेस्ट करना है, सबसे पहले तो उस लैंग्वेज का आना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपको उस ज़बान पर दस्तरस हासिल नहीं होगी तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक तब्दीलियां नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि जो काम करवाने वाला है वो कैसा काम करवाना चाहता है, उसकी डिमांड क्या है, और जो आप पेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको किस तरह की तब्दीलियां करना पड़ेंगी। तो इसलिए सबसे पहले तो उस ज़बान का आना ज़रूरी होता है जिस ज़बान में आपने काम करना है। फिर वो मवाद कहीं से भी लेकर अपने काम करवाने वाले की ज़रूरत या डिमांड के मुताबिक उसमें तब्दीलियां करके उन्हें दे सकते हैं। अब ये है कि इस काम को शुरू कैसे किया जाए। इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप इसके लिए पहले अपना अकाउंट भी बना सकते हैं, फैबर पे बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग में काम शुरू कर सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी काम कर रहा हो, अगर वो आपको ऑफ़र करे तो उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि जहां आपको फ्री में शुरू करना पड़े तो वहां से शुरू करें, कहीं से पैसे देकर यहीं कहीं पैसा लगाकर शुरू ना करें। क्योंकि जब आपने ऑनलाइन करना है तो या तो उसको फ्रीलांसर से शुरू करें, कम से कम उसमें कुछ आपका ज़ाया नहीं होता। ये जो काम आपको उससे करवाता है, अगर कोई बंदा एतबार वाला होता है तो वो पैसे भी दे सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान हो जो आपसे बहुत ज़्यादा काम करवा लेता है तो और उसका मुआवजा आपको नहीं मिलता, तो उसमें भी आपका लॉस होता है। तो बेहतर यही होता है कि ऐसा काम शुरू करें जिसमें आपको कुछ लगाना ना पड़े। कोरोना की वजह से बहुत से काम ऑनलाइन शुरू हुए, और फिर वो जब ऑनलाइन हुए और लोगों ने देखा कि इसमें उनकी सहूलत है, इसमें उनको फ़ायदा है, इसमें वक्त भी बचता है, पैसा भी बचता है, और लोग घरों में बैठकर भी काम कर लेते हैं, तो इसका ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आपको पहले किसी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल का भी इस्तेमाल आना चाहिए। उसके लिए टाइपिंग भी बेहतर हो, क्योंकि अगर आपको कहीं से कॉपी पेस्ट में तब्दीली करना पड़े तो वो भी आपको आनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत उसको इस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए कि फ़ाइल बनाना या उसका फ़ोल्डर बनाना या मेल करना, तो ये छोटी छोटी मालूमात होती हैं। इस पे इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता और ना ही ये इतना मुश्किल काम होता है। इंटरनेट की सहूलत हर एक के पास है, जिसके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके पास इंटरनेट भी मौजूद ही होगा। और बजाय इसके कि सारा दिन बैठकर स्क्रॉलिंग करना, दूसरों की पोस्टों पे कमेंट्स करना, गाली गलौज करना, शिद्दत पसंदी में जाना, तो वो जिसको जो काम आता है वो करे। इस तरह
آپ اپنے حالات بھی بہتر کر سکتے ہیں، اپنا وقت بھی بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کاپی پیسٹ کا طریقہ، اور اس کو استعمال کرنا، اور اس کو آپ کیسے اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔